जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो है मोशन चैप्टर के स्पीड टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो स्पीड में हम जानते थे, स्पीड की जो हमारी डेफिनेशन होती थी वो डेफिनेशन क्या थी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by it per unit time in a given डायरेक्शन। तो अगर जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो स्पीड की बात करते समय हमने ये चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी में क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में हमें पता चलता है कि जो हमारी स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, या जो बॉडी मूव कर रही है या बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction। जैसे हम स्पीड का कोई एग्जांपल लेते थे तो स्पीड में हम कहते थे ए कार स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी में हम बोलते हैं ए कार वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ की जगह पर हमारी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट वेस्ट साउथ कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना है, और जब हम स्पीड की बात करते थे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते थे। ये चीज लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जबकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर दोबारा से हम वेलोसिटी की डेफिनेशन को देखें तो वेलोसिटी की हमें डेफिनेशन यहाँ पर क्या मिलती है? वेलोसिटी की डेफिनेशन मिलती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। सो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए डायरेक्शन मतलब कोई बॉडी है वो किसी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम कहते हैं कि ये किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी जो है आपकी एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और वो डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन आपकी कोई भी हो सकती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और वो कैसा पाथ फॉलो करेगी? वो एक स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेगी, क्योंकि वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
अगर डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि वेलोसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम इसी के फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला हम लिखते हैं v इक्वल टू एस बाई टी, जहां पर v आपकी होती थी स्पीड होती थी, ये आपका डिस्टेंस होता था और ये आपका टाइम होता था। अगर वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम इसी हिसाब से लिखते हैं v इक्वल टू एस बाई टी, लेकिन हमें यहाँ पर डिनोट करना है डायरेक्शन को, तो v के ऊपर भी हम डायरेक्शन वेक्टर साइन लगाएंगे और इसके ऊपर भी। तो यहाँ से हमें शो होता है कि ये किसको डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट करता है वेलोसिटी को, और ये किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस की तो बात कर रहे हैं, साथ में उसकी डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो जब भी आप जो है डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी वेलोसिटी को शो कर सकते हैं और आप डिफरेंस कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए अगर तो स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती थी, इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसमें भी डिस्टेंस की यूनिट भी आपकी मीटर और सेकंड। So SI unit of velocity is meter per second and the other units are other हमारी यूनिट्स भी हैं, जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी 3 यूनिट्स हैं जिनसे हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एसआई यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड, जो सभी इंटरनेशनल लेवल पर सभी फॉर्मूला के लिए वेलोसिटी से रिलेटेड किसी भी बॉडी की जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो सबके लिए हमारा अप्लाई होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी होती है, यूनिफॉर्म के मोशन के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी जो है वो क्या करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। या फिर अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म हम वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इफ ए body has equal displacement in equal interval of time, then it is said to be in यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ displacement and the direction of velocity will be same। तो जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी भी होगी, या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन जो है सेम रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जाए यहाँ पर, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि
आपकी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होगा। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो तरीके से आपकी चेंज हो सकती है। पहला तो जो हम पढ़ते आए हैं, पहला ये कि वो जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी जो है बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करेगी, या फिर वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन अगर चेंज करती है। जैसे अगर किसी बॉडी की बात करें और वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के टाइम, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी है, ये ए पोजीशन ए से बी तक आती है, ये हमारी पोजीशन बी हो गई, तो यहाँ आने के टाइम वो हमेशा क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो हम कहेंगे कि कोई भी बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन को अगर चेंज करती है तो भी वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, और अगर वो बॉडी जो है अपनी स्पीड को चेंज करती है तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी दो तरीके से होती है। पहला चेंजिंग इन स्पीड एंड सेकेंड चेंजिंग इन डायरेक्शन। चेंजिंग इन डायरेक्शन, तो अगर इस तरीके के पाथ की भी हम बात करें, इस तरीके का हमारे पास कोई पाथ है, कोई बॉडी ए से बी तक ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर आने के टाइम वो क्या करेगी, जब भी ट्रेवल करेगी हमेशा उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर उसकी स्पीड चेंज होती है, जैसे फर्स्ट सेकंड में, पहले एक सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हो रहा है। तो जब किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट या फिर डायरेक्शन में चेंज हो तो हम कहते हैं कि वो हमारी बॉडी किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रही है। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं, चलिए इसके आगे देखा जाए, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी क्या ये दोनों सेम है? तो चलिए इसको लिख लिया जाए, स्पीड एंड वेलोसिटी both are not the same। अब कैसे सेम नहीं है और ये कैसे सेम है, इनकी अब हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ये हमारा पॉइंट हो गया बी और ये हमारा पॉइंट हो गया ए, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है या वो कितना है, 100 मीटर है। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है वो ए से ट्रेवल करती है, ए से ट्रेवल करती है, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। और मान लेते हैं कि कोई बॉडी है वो ए से ट्रेवल करती है और बी तक पहुंचने में, बी आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, अगर उसे जो है 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी के लिए हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। कोई बॉडी ए पर है, वो क्या करती है, ए से बी तक ट्रेवल करती है, तो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई बॉडी है वो पॉइंट सी से होकर जाती है, सी से होकर जाती है तो ए सी तक का डिस्टेंस यहाँ पर हमारा जो है वो 30 मीटर हो जाता है, और सी बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 80 मीटर हो जाता है। तो अगर यहाँ पर फिर से बात की जाए वेलोसिटी की,
तो वेलोसिटी की जब भी हम बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन से ही हम जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। तो v हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर है, टाइम जो है, टाइम ज्यादा अगर लग रहा है तो उसको भी देख सकते हैं। टाइम हमारा 10 सेकेंड मान लीजिए लग रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी, और डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 प्लस 80 अपॉन 10 एंड इट विल बी 11 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी। इन केस एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास कोई पॉइंट है ए, और ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा क्या, बी। कोई बॉडी है वो ए से ट्रेवल करती है, बी की डायरेक्शन में, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है फिर से हम सेम वही ले रहे हैं, 100 मीटर। वो बी तक पहुंचने के बाद फिर से क्या आती है, ए पर हमारी बैक आती है, और यहाँ पर आकर जो है ये उसका क्या हो जाता है, फाइनल पॉइंट हो जाता है। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हमारा हो गया ए, और फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की, तो स्पीड में हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से हम वही ले लेते हैं कि ए से बी तक जाने में टाइम हमारा t बराबर कितना है, 10 सेकेंड। तो वापस आने में भी कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। तो अगर स्पीड की बात करें यहाँ पर, तो स्पीड की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है 100 मीटर प्लस 100 मीटर ए तक वापस आने में। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 अपॉन टाइम, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। सो अगेन जो है हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन 20 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है, वेलोसिटी का हमारा क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किससे शो होता है, फाइनल पॉइंट या फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइनल हमारा डिस्टेंस कितना है, फाइनल हमारा डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सॉरी यहाँ पर लिटिल बिट चेंज है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल ए माइनस इनिशियल ए, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि एक चीज क्या है कि हमारे इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो जब हम फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ए से ए तक की दूरी कितनी होगी, 0 मीटर, और टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड। तो वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपने देखा कि वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों जो है अलग अलग कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट के जो हमारे वीडियो आएगी, नेक्स्ट के वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो